हाय स्टूडेंट्स आज लेक्चर हम स्टार्ट करने जाऊे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये मुख्यतः आपन एग्जाम रे टू वेरिएबल रो ही क्वेश्चन गुड़ाक आसीबो लिमिट एंड कंटिन्यूटी उपरे। सो हम स्टार्ट करवा। स्टूडेंट जदि सब्सक्राइब ना करिसेंती चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। सो हमर डेफिनेशन स्टार्ट होउची एठी लिमिट and continuity of function of two variable। okay, limit and continuity of the function of two variable। एठी हमरो फर्स्ट जो डेफिनेशन टा आछे से होचे लिमिट। लिमिट कोन टू वेरिएबल फंक्शन रो हम जदि लिमिट बाहर करिबा ताले केमति बाहर करिबा। ओके तार मु एठी डेफिनेशन लिखि दोउची। लिमिट ऑफ टू वेरिएबल्स फंक्शन। एटी स्टूडेंट आम टू वेरिएबल फंक्शन रो लिमिट केमिति बाहर करा जाय ताको सिखिबा। प्रथम आर गोटे फॉर्मल डेफिनेशन अछि। आर स्टूडेंट फॉर्मल डेफिनेशन होजी ए फंक्शन fxy approaches a limit L, a function fxy approaches a limit L as xy approaches ab, written as limit xy tends to ab fxy is equal to L। ओके तो आपको मन रखंतु ये होउची आर फॉर्मल स्टेटमेंट। से कहूची कौन आउ थे बुझी नियंतु स्टूडेंट। सी एठी कहूची कि ए फंक्शन fxy ये जो fxy फंक्शन अच्छी से सेते बेले अप्रोच करिवो लिमिट L को माने L को से सेते बेले अप्रोच करिवो जेते बेले xy अच्छी जो दीटा वेरिएबल अच्छी सी दीटा पॉइंट a b को अप्रोच करूथिबो। कौन कहला आउ थे बुझंतु गोटे फंक्शन fxy जे कि लिमिट L को कौन करछि ना अप्रोच करूछि सेते बेले जेते बेले तार जो दीटा वेरिएबल अछंती सी दीटा पॉइंट ए बी को अप्रोच करूछंती। अर्थात आमे आरो फाइनल जो स्टेटमेंट अछि ताकु जदि मैथमेटिकली आमे लिखिबा ताहले से एठी कहूछि कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। ताहले ये फंक्शन जो एफ एक्स वाई अछि ये सेते बेले एल को टेंस करिवो जेते बेले तार जो दीटा वेरिएबल अछंती सी ए बी दीटा पॉइंट को टेंस करिवे। ये बहुत ही क्लियर डेफिनेशन एठी रहिला। ओके ता माने हमें कौन बुझुचे कि एठी देखंतु मु एठी लिखुची इफ द फंक्शन fxy जदि फंक्शन टा कौन करूची ना गेट्स आर्बिट्रेरीली क्लोज टू L close to L जदि द फंक्शन fxy arbitrarily close to L होउची आज xy
अप्रोच करुच्ची ए बी मुझे आरो मार्क दूसरी स्टूडेंट आर माने आप बुझीदेवे कि मुझे अप्रोचेस ही लिखी अर्थात से कौन कि जो फंक्शन अच्छी से आर्बिट्रारीली क्लोज होची का पाखको ना एल पर्यंत क्लोज होची केते बेले होची ना जेते बेले माने ये जो इक्वल लिखा है ना ए इक्वल रो गोटे फाइनली रूप होची आर्बिट्रारीली क्लोज माने एल पर्यंत आर्बिट्रारीली क्लोज हबो जेते बेले तार जो वेरिएबल अच्छी एक्स वाई सी ए बी को क्लोज हबो ये जिनस एठी क्लियरली कहला ओके आज एक्स वाई approaches to AB as XY approaches to AB from any path स्टूडेंट ए पाथ रो माने भी मु आपन को बुझीबी ए पाथ वर्ड कौन अपन जो y इज इक्वल टू mx y इज इक्वल टू mx स्क्वायर y इज इक्वल टू mx क्यूब बा x इज इक्वल टू my x इज इक्वल टू my स्क्वायर x इज इक्वल टू my क्यूब ये जो अप्लाई करूछंती आपण आकु ही पाथ वेल की कह जाय ओके गोटे स्ट्रेट लाइन जानथि y इज इक्वल टू mx प्लस c राइट एठी y इज इक्वल टू जो mx स्क्वायर mx क्यूब mx ये जो पकोछ ना एगुडा होची पाथ जो एक्स वाई टा जो अप्रोच करिवो ए बी को से केमिति अप्रोच करिवो गोटे पाथ दे कि ही अप्रोच करिवो ना स्टूडेंट गोटे पाथ तो एठी दरकार ना वी नीड ए पाथ माने गोटे पाथ ही दरकार को अप्रोच करिया पई राइट माने एफ एक्स वाई आर्बिट्रारीली क्लोज टू एल जो फंक्शन अच्छी सी एल को क्लोज हम ये इक्वल लिखाई माने क्लोज हम एल को जिते बेले जो एक्स वाई अच्छी से जो फंक्शन रो जो डबल वेरिएबल अच्छी एक्स वाई सी दीटा पॉइंट को कौन कर अप्रोच कर कौ बाट दे अप्रोच कर गोटे पाथ दे अप्रोच कर से पाथ जमीती कि आम आगु को डिस्कसन करवा से पाथ जमीती कि y इज इक्वल टू mx y इज इक्वल टू mx स्क्वायर है y इज इक्वल टू mx क्यूब एंड सो ऑन एते आगु को तो आम पकाउने मैक्सिमम mx स्क्वायर mx क्यूब एति जाके आम करूचे बा x इज इक्वल टू my x इज इक्वल टू my स्क्वायर x इज इक्वल टू my क्यूब है तो ये जिनस आपन को ध्यान रखिबार अछि एतिकी ही काम बुझेला तो ये फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपन को कही देली चलो तो आउ किछि आम की पॉइंट्स गुड़ा को देखिबा जोटा कि हमर नेक्स्ट पेज रे अच्छा एठी स्टूडेंट आम कौन करवा देखो किछि की नोट मुझे लिखुची तो से पाथ को लेकिन किछि इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा को मुझे लिखुची फर्स्ट पॉइंट रेठी इन ए सिंगल वेरिएबल कैलकुलस in a single variable calculus x can be approached to a from लेफ्ट और राइट अर्थात से कहूचे एठी फास्ट जो पॉइंट अच्छी से कहूचे कि जिते आम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ुले आम ये मल्टी वेरिएबल पढ़ुचे किंतु आम गोटे काउंटर भी जवाब देवाक पड़ो ना स्टूडेंट कि आम सिंगल वेरिएबल जिते पढ़ुले से आम पाखे केवल गोटे वेरिएबल थिला सेटा होची एक्स ताले एक्स कौन करथिला ना अप्रोच करथिला का को ए को अप्रोच करथिला काहे सिंगल वेरिएबल रे जो एक्स थिला सी ए को अप्रोच करुथिला कोड करुथिला लेफ्ट रु भी करुथिला राइट रु भी करुथिला माने ता पाखरे एठी दीटा पाथ थिला जोटी से लेफ्ट रु भी करुथिला राइट रु भी करुथिला किंतु स्टूडेंट एठी टू वेरिएबल फंक्शन रे कोन हबो देखो लिखि दोछि इन
in two variable xy can approach AB, xy can approach AB from infinitely many paths, from infinitely many paths. Okay, for example, along x-axis, y-axis, a curve, एक्सेट्रा. एठी भी आपन को बुझीबार अछि स्टूडेंट मैं कौन कहली जदि आपन लाइन को पढ़ी के बुझी पारुचंती ताले बिल्कुल परफेक्ट आपन बुझीचंती ए पर्यंत. जदि न बुझी पारुचंती ताले सुनंतु म केमती कहूची. आमे सिंगल वेरिएबल रे कोन करथिला ना आम पाखे ऑप्शन गोटे थिला कि जो x अच्छी सी आइदर लेफ्ट रु नहले राइट रु माने x जेहेतु आमे गोटे सिंगल वेरिएबल फंक्शन कहूचे ता माने ये होची गोटे स्ट्रेट लाइन. एठी बुझंतु कि x पई कोन अछि एठी आइदर लेफ्ट रु अप्रोच करिवो नहले राइट रु अप्रोच करिवो हला. ता पाखरे एठी दीटा चांस थिला कारण से गोटे लाइन दे के एठी गति करथिला कहीं ना से गोटे लाइन दे के गति करथिला. किंतु जेतेबेले आमे गोटे प्लेन नउचे एठी एक्स वाई प्लेन कारण फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल माने कौन गोटे हूँ एक्स गोटे हूँ वाई ता माने ता पाखरे एठी अपॉर्चुनिटी दीटा रहिला. जेतेबेले गोटे प्लेन एठी आसी जाउची ता माने से कोन से भी डायरेक्शन रो स्टूडेंट करि परिबो ना. जदी एठी गोटे प्लेन आसी जाउची गोटे एक्स आ गोटे हूँ वाई एठी बुझंतु एक्स आसी जाउची आ वाई भी आसी जाउची यार अर्थात से को बाटा देखि भी करि परिबो एलोंग एक्स एक्सिस थ्रू रो करि परिबो वाई एक्सिस थ्रू रू करि परिबो बा कर्व देकी मध्य करि परिबो हला. एक्सेट्रा देछि माने और अनेक सारा पाथ अछि जति हम पाखरे गोटे प्लेन अछि माने एठी जो एक्स वाई अछि से पॉइंट को डिफरेंट पाथ देकी करि परिबो एक्स देकी करि परिबो वाई देकी करि परिबो और कर्व देकी मध्य करि परिबो. ठीक अछि एतिक जन स जानिले क्लियर एतिक हेले आउ किछि डाउट अछि ओके. ताहले एठी आमे स्टूडेंट देखो गोटे एग्जांपल मु छोटिया एग्जांपल एठी नउची जोटा कि आपण मानक पाई सुविधा हबो. एठी गोटे एग्जांपल रे मु नेली लिमिट एक्स वाई टू थ्री के अप्रोच करुँच एक्स वाई एटी टू थ्री की अप्रोच करुँच. एटी हमारा फंक्शन अच्छी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एटी हम पाखे देछि ताकू आमे कौन करबा ना जते बेले एक्स टा टू को अप्रोच करुची वाई टा थ्री को अप्रोच करुची सेते बेले आमे आको केमिति लिखि पारुचे सेते बेले आमे एठी लिखि पारुचे कि 2 रो स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 माने एटा में लिखि पारुचे कि नहीं स्टूडेंट कोन बिल्कुल एटा को लिखि पाउते. अच्छा ये होची हमरो डायरेक्ट पाथ जोठी हमें x रा और y रा वैल्यू को डायरेक्टली पुट करी यार वैल्यू को बाहर करजे. डिफरेंट पाथ हां कहिले एठी मु जदी कहिबी हम पाखरे आउ कोन पाथ अछि इफ आउ गोटे देखंतु हम आउ गोटे क्वेश्चन एठी करिवा हला. एठी गोटे पॉइंट एटा कहते डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड एटा को कहते डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. एथिरे हमें कौन करछे ना डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूछे जो भी वैल्यू अछि ना एठी x रो वैल्यू 2 पुट करूछे y रो वैल्यू को 3 पुट करूछे हमर जो फंक्शन रो वैल्यू अछि से बाहरी पडुछे अर्थात
आपण एटी देखंतु जेतेबेले x रो वैल्यू 2 पडुची y रो वैल्यू 3 पडुची सेतेबेले ए फंक्शन टा केते हे जाउची ना 7 हे जाउची fxy रो वैल्यू केते हे जाउची 7 हे जाउची। अच्छा ये तो रहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन along different path along different path जदि आमे एटी डिफरेंट पाथ देकी जाउचे ताहले आम पाखरे एटी मु लिखि देई परिबी स्टेटमेंट रे गोटे इफ two different path gives different limit if two different path gives different limit then the limit does not exist अर्थात से कौन कहूँ से कहूँ कि जदि along different path रे जदि कौन होउची ना two different path gives different limit जो पाथ अच्छे डिफरेंट पाथ अच्छे से डिफरेंट लिमिट हमको प्रोवाइड करुची आम जो पाथ विषय देखिले along x axis है along y axis along the curve तेणु एम जब डिफरेंट लिमिट आमको दौरान ताले सेठी आमे मानिबा कौन मानिबा कि जो लिमिट अच्छी सी डज नॉट एग्जिस्ट होउची कौन होउची डज नॉट एग्जिस्ट होउची बा ताको आमे स्टूडेंट लिखि परिबा कौन DNE हला शॉर्ट फॉर्म रे हमको DNE लिखि परिबा बट डज नॉट एग्जिस्ट हमें कहि परिबा। अच्छा गोटे एग्जांपल एठी देखिबा गोटे एग्जांपल स्टूडेंट को नउची fxy is equal to xy divided by x square plus y square एठी मु गोटे कोन नेली गोटे क्वेश्चन नेली नाला हमें एठी चेक करिवा हम एठी स्टूडेंट लिमिट एठी नहीं ने कारण हमको लिमिट एठी कंसीडर करिया को अछि along y is equal to 0 along y is equal to 0 जदि हमें y is equal to 0 नौचे ताहले आम पाखरे जेहेतु टू वेरिएबल फंक्शन अछि तेणु हमें लिमिट को x टेंड्स टू 0 नवा x टेंड्स टू 0 नवा अर्थात f x 0 ताल केते हवा आर वैल्यू हो 0 आर वैल्यू केते हो 0 हो काहे कि ना जदि हमें y is equal to 0 नौचे एठी जो टू वेरिएबल फंक्शन अछि जदि y is equal to 0 नौचे ता माने लिमिट आम पाखरे केवल x रहि जिवो जे कि 0 आडू को टेंड्स करूची सो जो फंक्शन रहइबो fxy थिला y तो ऑलरेडी हमें 0 एठी ट्रीट कर दैछे ता माने एठी केवल आम पाखरे रहिबो x ताले x और y रे वैल्यू जदि हमें 0 पकाउचे माने ए जो अछि टर्म टा एठी देखंतु जदि आमे कोन करचे ना एठी y रे वैल्यू 0 पुट करचे ताले एठी केते हे जो x * 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 0 रो स्क्वायर अर्थात 0 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाउची राइट स्टूडेंट। अच्छा जदि आमे आ गोटे पाथ नौचे y इज इक्वल टू x पाथ हमें 2 नौचे कोन ना y इज इक्वल टू x हमें गोटे पाथ नौते एठी पाथ नौचे एठी y इज इक्वल टू x अर्थात हमें कोन करिबा
जोटी y अच्छी से आम x नवा ताहले आम पाखे ये केते रही वैल्यू स्टूडेंट आम पाखे वैल्यू केते रही देखु जदि y इज इक्वल टू x नौजे ताहले आम पाखे ये टर्मटा केते हो x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर तामाने आर वैल्यू केते हो जाउची 1/2 हो जाउची केते हो जाउची 1/2 हो जाउची तामाने आमे एठी कोन कहि परिबा जो आमे कहितले एठी 0 यदि एठी y इज इक्वल टू x नौचे ताहले आर वैल्यू आस जाउची जो fxy रो वैल्यू आस जाउची ये जो fxy रो वैल्यू आस जाउची से केते आस जाउची 1/2 आस जाउची 1/2 आस जाउची जेतबे y इज इक्वल टू x नौचे y इज इक्वल टू x नौचे माने ये हमर कोन हो जाउची ना fxx बनि जाउची सो तार वैल्यू हो जाउची 1/2 जेतबे y रो वैल्यू 0 नौचे ताहले हमर एठी आस जाउची 0 सो ए केसेस रे आम कौन कही परिबा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आज 0 इज नॉट इक्वल टू 1/2 कहीं कहीं ना जिते आम y इज इक्वल टू 0 नौचे से आम पाखे 0 आसूची y जिते x नौचे से आम 1/2 आसूची अर्थात जदि सेम आसी था ताहले लिमिट एग्जिस्ट करता जदि डिफरेंट आसूची ताहले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तामाने एठी हमें क्लियरली कहि पारले कि ये जो फंक्शन अच्छी एठी लिमिटटा एग्जिस्ट करू नाही ओके ये आमे गोटे जानिले अच्छा तापरे मु आपन पूरा डिटेल एकदम कांसेप्ट सहित बुझेबी ता पूर्व हमें कंटिन्यूटी को मध्य एठी बुझी नबा कंटिन्यूटी रा मध्य एठी हमें डिस्कशन करिबा आर गोटे इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मध्य अछि आर गोटे इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मध्य स्टूडेंट अछि जाकु मु आपन को कहि देबी ता ऊपर किछि क्वेश्चन अछि ताकु मध्य हम माने डिस्कशन करि दबा ओके चलो एठी हमें कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन रो बुझदबा कंटिन्यूटी ऑफ continuity of two variable function two variable function रे हमें continuity को चेक करिवा आई होप स्टूडेंट एति जिनस आपनकर क्लियर हिसार थिबे आपन ओके चल तो एठी ako अच्छा continuity of two variable function बुझी दबा को प्रथम यार स्टूडेंट डेफिनेशन कौन कहूँ जानिबा टू वेरिएबल फंक्शन रो डेफिनेशन कौन कहूँ ए फंक्शन fxy a function fxy is continuous a function fxy is continuous at AB if a function fxy is continuous at point AB if it satisfied certain condition. What are the condition? Okay, let us discuss one by one. The first condition is if AB is defined. The first condition is if AB is defined.
The second one is limit xy tends to AB x fxy exist. Okay, the second condition जोटा third condition कौन कहूची third condition limit xy tends to AB is equal to fxy fxy is equal to f ab. तो ये तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करिया दरकार. दीज आर द थ्री कंडीशन. इफ it's satisfied, then we can say the function is continuous. The first condition is f a b is defined. The function at point a b आपको अपन पढ़ी परिवे. The function at point a b is defined. The second condition, that is limit the variable x y tends to infinity f x y, that is exist. And the third one, limit x y tends to a b fxy is equal to ab. ये कंडीशन रहिबा दरकार. ओके, आउट रेडी लिख दोची. एटी लिम लिखा हबो लिम. ओके, तो ये तीनटा कंडीशन रहिबा दरकार. अच्छा, नोट एठी कोन कहूची. नोट एठी कहूची if any condition fail, जदि एमान भितर कौन सी भी कंडीशन फेल होची, f is means आपण fxy भी लिखि परिवे. f is it means fxy is कौन कंटिन्यूअस हबो. बिल्कुल नहीं. कौन हबो एठी डिसकंटिन्यूअस ताको कहबा. डिसकंटिन्यूअस हमें कहबा डिसकंटिन्यूअस कोठी एट ए बी एट पॉइंट ए. ओके, जदि कौन सी भी कंडीशन फेल्स होची ताहले से फंक्शन टा कौन हबो ना डिसकंटिन्यूअस हो जिवो. सेकंड कंडीशन देखियो. सेकंड कंडीशन एठी कहूची पॉलिनोमियल polynomials exponential and rational function were defined are continuous. polynomial type of function एटी देखंतु polynomial, exponential and rational function. These are the function can be called continuous function. Okay student. ओके, तो एग्जांपल आर देखिबा. एग्जांपल रे एटा फंक्शन मो नउची fxy इज इक्वल टू sin xy डिवाइडेड बाय xy इज कंटिन्यूअस
except at 0 0. Okay, the function is continuous. ए फंक्शन टा कंटिन्यूअस होबा एक्सेप्ट 0 0. इट मींस केवल ओरिजिन को छाड़ी के बाकी एठी फंक्शन टा कंटिन्यूअस होची. ओरिजिन टा कंटिन्यूअस होनी. at 0 0 मींस ओरिजिन कारण एक्स वाई रो जो पोजीशन अच्छी यही पोजीशन टा जो मिडिल पोजीशन टा यही पोजीशन टा होची 0 0 पोजीशन ना स्टूडेंट. ओरिजिन पोजीशन एठी एक्स एठी रहिला वाई. जो मिडिल जो पोजीशन टा अच्छी यही जो पोजीशन टा एटा होची ओरिजिन रो पोजीशन. ओके अच्छा ताहले आमे एठी कोन कहबा कि ये फंक्शन टा ओरिजिन को छाड़ी की बाकी सबटे कंटिन्यूअस होची. ताहले आमे ओरिजिन रे केमिति कंटिन्यूअस करबा देखो ता पई मध्ये एठी गोटे पॉइंट अछि टू मेक इट कंटिन्यूअस to make it continuous at 0 0. जदि आमे ओरिजिन रे को कंटिन्यूअस करबा ताहले एटे डिफाइन करिया को पड़िबो. डिफाइन f 0 0 is equal to 1. Okay, to define f 0 0 is equal to 1 since limit xy tends to 0 0 sin xy divided by xy is equal to 1. ओके तो हमको डिफाइन करिया जदि f 0 0 देखो कंटिन्यूअस एट 0 0 ताल डिफाइन करिया पड़िबो f 0 0 is equal to 1 since लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 माने एक्स 0 वाई 0 दुटा जेन नेबे ताले आर वैल्यू आसीबो 1 आसीबो 1 आसीबो स्टूडेंट हला ठीक अछि. एठी म आपन किछ क्वेश्चन दोछि ए जिनस बुझि पाले ना नहीं कि हमको ओरिजिन जदि कंटीन्यूअस करिया पड़िबो ताले हमको एक्स वाई दुटा को एठी 0 मु नै गली 0 नै गले वैल्यू पुट कर देली मते एठी मिल गला 1. ओके तापर स्टूडेंट एठी आमे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को बुझिबा. ओके एठी मु 3 4टी बुक को एकाथरे साइमल्टेनियसली मिसै के आपन को पढौछि कारण जोटी मते एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक लागुछि मु सेठो आपन को पढेगा स्टार्ट करूछि. सो जहाँ भी वो जो भी बुक आपन को रिफर एठी करूछि जो बुक मु आपन को पढौछि से सब आपनकर सिलेबस रे रिकमेंडेड करछि एससी मल्लिक एसआर रंक बुक. तापरे आ गोटे जो बुक अछि सेटा भी दीटा बुक हेले तादरे बहुत सारा भल से एक्सप्लेनेशन टिके करिनी. दैट्स व्हाई मु ये सब अलग अलग सोर्स रो आपन को पढौछि. ओके सो चलो तो एठी गोटे इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अछि ताको हमें बुझी दबा. गोटे एठी इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अछि ताको हमें बुझी दबा. फॉर्मल मको फॉर्मल डेफिनेशन कहूची. फॉर्मल डेफिनेशन आपको आपण कहि परिबे इप्सिलॉन डेल्टा. ये जो डेफिनेशन को इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहा जाए आपको बहुत बड़ से स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन करिवार नाही. मु जेति की छोटिया वन लाइन रे एठी डेफिनेशन लिखुची सेति की आपण मने रखंतु कारण एग्जाम रे 8 अधिक बेसी किछि पचारिबो नाही. प्रॉब्लम ही मोस्ट प्रोबेबली पडुची. तो एठी से कहूची कि
इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कौन कहूँ सी कहूँ गोटे फंक्शन रे फॉर एवरी epsilon 0 there exists delta greater than 0. Okay, so for any function for every epsilon greater than 0, epsilon हो small positive real value. So किसी भी epsilon greater than 0 पाई there is a delta जे भी another positive real value से कौन होइतिबो ना greater than 0 होइतिबो, such that if 0 less than x minus a square plus y minus b square root over is less than delta, it implies that f xy minus l mod less than epsilon. ये फॉर्मल डेफिनेशन एति मन रखता तो जदि किए आपको पचारती कि epsilon डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट कौन, व्हाट इज द epsilon डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, सेठी आपनकर क्लियरली आंसर आसिया दरकार. ये आमर गोटे डेफिनेशन से कहूँ कि फॉर एवरी epsilon ग्रेटर देन 0 there exists a delta greater than 0. What is epsilon, what is delta? Both are the small positive real value. तो किसी भी पॉजिटिव रियल वैल्यू पाई आम पाखे आउ गोटे भी पॉजिटिव रियल वैल्यू आसीजिवो ना, माने करे गोटे पॉजिटिव रियल वैल्यू epsilon ची जदि ये ग्रेटर देन 0 होची ताले सेठी किछि डेल्टा भी थिबो, माने अनदर पॉजिटिव रियल वैल्यू थिबो जे कि ग्रेटर देन 0 होउथिबो, सच दैट इफ ये जो टर्म एठी लिखिली 0 x minus a square plus y minus b square ओके लेस देन डेल्टा, माने जदि ये वैल्यूटा 0 रो डेल्टा भीतर रहउथिबो ताहले सेठी आमे f x y minus l रा मोड को एठी लेस देन epsilon नेई पारिबा. ओके सो एति की आपनकर मेन रहिला epsilon डेल्टा डेफिनेशन उपरे. आउ तो किछि नहीं नहीं सो स्टूडेंट आउ किछि वर्तमान नहीं. वर्तमान आमे कोन करिबा ना एससी मालिक एसआर रा बुक रु गोटे प्रॉब्लम उठेगी करिबा, गोटे प्रॉब्लम नवा से प्रॉब्लम टाकू डिस्कशन करिबा. मु आपन रिकमेंडेड बुक रु ही सब जाक क्वेश्चन एटी करूची स्टूडेंट, मु अलगा कोठ भी करूनी, सब जाक आपनकर रिकमेंडेड बुक रु ही मु एटी करूची. चल एटी गोटे क्वेश्चन चल ये गोटे क्वेश्चन देला क्वेश्चन एटी पचारछि प्रूव दैट limit xy tends to 1 to x square 2y is equal to 5. आको प्रमाण करो, आको प्रूव कर स्टूडेंट. एटा आपको देखा जाउची ना, एठी म आउथरे एटा लिखि दउची, एठी होची वैल्यू होची 1 2. ओके मु कलर चेंज करूची टिके हाइलाइट कले पॉइंट गुडाक आपको कन्फ्यूजन रहिबनी. ओके सो से लगी मु एठकी ए जिनसटा हाइलाइट करूची. ताले हम पाखरे क्वेश्चन देइची एति प्रूव दैट लिमिट x y tends to 1 to x square plus 2y equal to 5. प्रथम या चेक करो ये ठीक ठाक अच्छी ना नहीं. मु कौन करी ना x जगह ये 1 पुट करी, y जगह ये 2 पुट करी.
जदि पुट करुच्ची ताहले ये जो वैल्यू अच्छी केते हो जाउची एटा एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5 अर्थात ये एक्स स्क्वायर हूँ 1 रो स्क्वायर प्लस 2y अर्थात 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 हूँ कि बिल्कुल हूँ करेक्ट हूँ तो 1 रो स्क्वायर 1 प्लस 4 ये जाऊँगी इक्वल टू 5 तो माने ये क्वेश्चन टा हमर करेक्ट अच्छी किंतु आपको प्रमाण करिया पड़िबो स्टूडेंट केमिति एटा 5 हला जेतेबेले एक्स टा 1 को टेंस करूची जेतेबेले एक्स टा 1 को टेंस करूची जेतेबेले वाई टा 2 को टेंस करूची ताहले ये फंक्शन रो वैल्यू हे जाउची 5 अर्थात एठी एल रो वैल्यू हे जाउची 5 केतेबेले ना जेतेबेले एक्स टा 1 को टेंस करूची वाई टा 2 को टेंस करूची अर्थात जेतेबेले एक्स वाई टा 1 2 को टेंस करूचंती सेतेबेले जो फंक्शन अछि एफ एक्स वाई अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2y सीए हो जाउची 5 हो जाउची केमिति होउची आको आमे प्रूफ करिबा बट एमिति नै जेमति मु आपन फटाक से कर देली सेमिति नै आको आमे प्रॉपर एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट रे एठी प्रूफ करिबा ओके क्लियर चलंतु एडा प्रूफ करिबा सेति पई मु कौन करूची एठी ए नहीं जाउची 1 बी नहीं जाउची 2 एल नहीं जाउची 5 तार प्रॉपर डेफिनेशन रो आपण जानी थिले मोटी कहिथिले कि एक्स वाई जो अछि से कहा को टेंस करिया दरकार ना ए बी को टेंस करिया दरकार हला एफ एक्स वाई जेटी कि होची हमर एल एठी एल रो वैल्यू होची केते 5 तेणु मु ए बी रो वैल्यू एठी नै गली ए रो वैल्यू नै गली 1 बी रो वैल्यू नै गली 2 एल रो वैल्यू नै गली 5 ए पर्यंत क्लियर सो आमे वर्तमान कोन करिवा देखंतु नाउ पुटिंग एठी एते टिके भल से देनी एसिमलिक रो एते भल से एक्सप्लेन करेनी मोटे आपको एक्सप्लेन करी कोछि नाउ पुटिंग x माइनस a y माइनस b आर जो प्रॉपर फार्मूला हमर कोन थिला x माइनस a रो स्क्वायर प्लस y माइनस b रो स्क्वायर लेस देन डेल्टा ओके ताको हमें एई भली आबे लिखिबा तेणु x माइनस 1 रो स्क्वायर प्लस y माइनस 2 रो स्क्वायर लेस देन डेल्टा आपको मु दे देले स्टूडेंट इफ इक्वेशन नंबर 1 आपको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दू छी हला तो वी हैव टू फाइंड हमको कौन फाइंड आउट करियार अछि x माइनस 1 आपको फाइंड आउट करियार अछि एंड y माइनस 2 आपको मध्य फाइंड आउट करियार अछि ता माने आमे एठी दीटा जिंस को फाइंड आउट करिया गोटे x माइनस 1 रो मॉड आ गोटे आमे एठी फाइंड आउट करिवा y माइनस 2 रो मॉड ताले देखंतु हियर x माइनस 1 रो मॉड इज इक्वल टू x माइनस 1 रो स्क्वायर रूट ओवर तो माने x माइनस 1 रो मॉड is nothing but x minus 1 रो स्क्वायर रूट ओवर बिल्कुल काहे कि ना एठी x minus 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर is nothing but x minus 1 रो स्क्वायर टू द पावर हाफ काहे कि ना स्क्वायर रूट माने स्टूडेंट होची टू द पावर हाफ तो 2 2 जदी कटि जीवो आम पाखरे केतिक रहइबो ना जेहेतु मॉड भितर अछि तो पॉजिटिव हेलु ताहले ये x minus 1 रो मॉड हे जीवो सो बिल्कुल ये करेक्ट अछि ओके दैट मीन्स आम एठी लिखि परिबा कि x minus 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर तो ये सान काठर हम कारण y minus 2 भी एठी गोटे ऐड होची ना तो ये डेफिनेटली बड़ हुआ ठारू तो एठी मु लिखुची x minus 1 रो स्क्वायर प्लस y minus 2 रो स्क्वायर लेस देन डेल्टा हला एथि जन समान रहला x minus 1 रो स्क्वायर प्लस y minus 2 रो स्क्वायर लेस देन डेल्टा हला ताकू मु दे देली
इक्वेशन नंबर 2 आपको मु इक्वेशन नंबर 2 दे देली एटा थिला केते इक्वेशन नंबर 1 एटा ही गला इक्वेशन नंबर 2 दैट इंप्लाइज x माइनस 1 रो मोड जो अछि ये कहू छी ना लेस देन डेल्टा ही जाउछि हला इक्वेशन नंबर 2 आ को मु दे देली अच्छा इक्वेशन नंबर 2 माने एटा को मु इक्वेशन नंबर 2 दउछि स्टूडेंट एटा को हला ए जो x माइनस जो x माइनस 1 रो मोड लेस देन डेल्टा एटा को ही मु इक्वेशन नंबर 2 एठी दे दउछि तापरे नेक्स्ट देखंतु अगेन सिमिलर पैटर्न रे मु कोन करिवि अगेन y minus 2 रो mod is equal to y minus 2 रो होल स्क्वायर रूट ओवर सेम पैटर्न रे मु कली जेमति एठी आपन को बुझिउथिली तो सेकंड टाइम पे मु बुझेइबिनी कारण आपन बुझिबे केमिति होउची व्हिच इज लेस देन x minus 1 रो स्क्वायर प्लस y minus 2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर लेस देन डेल्टा so this implies y minus 2 रो mod less than delta I hope एतिक जिनस आपण जानि सकथिबे ओके and this is equation number 3 या को मु दे दोछि हला आको मु इक्वेशन नंबर 3 दे दोछि ताहले देखन नाउ the function fxy minus l from mod is equal to fxy जोटा कि मु कोन करबे ना जो l अछि जोटा बाहर थिला स्टूडेंट l जोटा बाहर थिला पड़ गला सेटा ए देखो एटा l टा को मु नैथिली एते 5 नैथिली एटा तो बाहर थिला एटा को मु भीतर नै आसी एटा को मु भीतर को नै आसी हला fxy minus l that is x square plus 2y minus 5 x square plus 2y minus 5 so आमे एठी लिखि पारिबा कि देखो एतिकी टर्म को मोटी केमती लिखुची 1 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन 1 प्लस डेल्टा ओके तो x को मैं रखुची 1 माइनस डेल्टा रु 1 प्लस डेल्टा भितरे तापरे एठी x टा को रखुची 1 माइनस डेल्टा रु 1 प्लस डेल्टा भितरे एंड y को रखुची एठी 2 माइनस देखो ये y माइनस 2 लेस देन डेल्टा अच्छी तेणु जब y को ये मझे रखुची से का भीतर एक्जिस्ट करिवो एठी एक्जिस्ट करिवो 2 माइनस डेल्टा लेस देन y लेस देन 2 प्लस डेल्टा ताले xy को एठी मु तार प्लेस भीतर रखिदेली कि x टा एक्जिस्ट कर 1 माइनस डेल्टा रु 1 प्लस डेल्टा भितर आम पाखे फंक्शन मुझे एतिक रखिदेली एटा को फिक्स कर देखो मु ए जो टर्म अच्छी आपको मु केमती एठी यूज करूची एटा मु केमती यूज करूची x टा एक्जिस्ट करूची 1 माइनस डेल्टा रु 1 प्लस डेल्टा भितर y एक्जिस्ट करूची 2 माइनस डेल्टा रु 2 प्लस डेल्टा भितर अर्थात स्टूडेंट आमे कोन करिबा एठी लिख परिबा कि एक्सक्लूडिंग x is equal to 1
and y is equal to 2. Okay, excluding x is equal to 1 and y is equal to 2. thus ये देखंतु जदि मु कौन करी ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर पे स्टूडेंट देखो एक्स टा का भीतर एग्जिस्ट करुची एक्स टा एग्जिस्ट करुची 1 माइनस डेल्टा रो 1 प्लस डेल्टा भीतर तो मु कहि परिबी एतिके होची एक्स रो टर्म ता माने जदि एक्स स्क्वायर हबो एक्स टा का भीतर एग्जिस्ट करुची 1 आउतरे भल्ला पे स्टूडेंट ध्यान पूर्वक सुनिबे एक्स टा एठी एग्जिस्ट करुची 1 माइनस डेल्टा रो 1 प्लस डेल्टा भीतर तो एक्सेस स्क्वायर अच्छी इट मीन्स मुझे लिखिपारि ये जो टोटाल टर्म अच्छी ना आर स्क्वायर हो तो जो टोटाल टर्म अच्छी 1 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन 1 प्लस डेल्टा आर कौन हो स्क्वायर हो कहीं ना ये एक्स स्क्वायर अच्छी तो प्रथम आमको कर कौन अच्छी प्रथम आमको ये टर्म को लिखार अच्छी ये भाव जोटा हूँ 1 माइनस डेल्टा रो स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस डेल्टा रो स्क्वायर हला ठीक अच्छी करेक्ट तामाने मुझे लिखिपारि ए माइनस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला पड़ो अर्थात ए स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात माइनस 2 डेल्टा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी हूँ डेल्टा तो डेल्टा स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस डेल्टा रो स्क्वायर अर्थात 1 प्लस डेल्टा रो स्क्वायर अर्थात मुझे लिखिपारि 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर है अच्छा ठीक अच्छे तो ये जिनस रहा आपाई मु कामटा जी थी सारीदेली तापर नेक्स्ट काम मोर हूँ कि मु कौन करी बर्तमान एठी देखंतु सेकेंड जो y रो टर्म अच्छी स्टूडेंट सेठी कौन है ना 2 गुणा है अर्थात एठी जो y रो टर्म अच्छी ये जो टर्मटा देखंतु जो y रो टर्म अच्छी एठी 2 गुणा है अर्थात 2 इंटू y रो टर्म तेणु मु कौन करी ना 2 गुणी देवी ताले एटा केते हो सो देखंतु 2 इंटू 2 माइनस डेल्टा लेस देन y लेस देन 2 प्लस डेल्टा है ये टोटल टर्म रे मु कौन कली ना वैल्यू को गुणी व्हिच इज इक्वल्स टू एटा केते हो गुणी देले 4 माइनस 2 डेल्टा लेस देन 2y लेस देन 4 प्लस 2 डेल्टा आर वैल्यू एति है 2 गुणी देले 4 माइनस 2 डेल्टा लेस देन 2y लेस देन 4 प्लस 2 डेल्टा हो ना बर्तमान आम कौन करवा ये गोटे कम करवा आर जो वैल्यू अच्छी आपको मुझे 3 नंबर इक्वेशन देती आपको मुझे दे 4 नंबर एटा को मुझे दे 5 नंबर ये 4 नंबर इक्वेशन 5 नंबर इक्वेशन को बर्तमान ऐड करुँच adding 4 and 5 so adding 4 and 5 4 और 5 को बर्तमान ऐड करी ऐड कले ये ऐड करके देखो केते होउची मोठी लिखि दउची एटी हो जाउची देखो मु कौन करची ना 1 प्लस 4 तापरे माइनस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2y ऐड है एक्स स्क्वायर सहित 2y ऐड है लेस देन 1 प्लस 4 प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा
प्लस डेल्टा स्क्वायर तेती टर्म को टोटल ऐड कराला एबे हिसाब कर दियंतु 5 माइनस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2y लेस देन 5 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर ये रहिला सो दिस इज इक्वल टू आपने देखो 5 5 ये कैंसिल हो जाउची एपटे 5 एपटे 5 ये कैंसिल हो जाउची हला ये कौन हो जाउची कैंसिल हो जाउची ताहले रहुची केते एठी मैं लिखि पारिबे माइनस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y अच्छा ठीक अच्छे एक्स स्क्वायर प्लस 2y लेस देन 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर एति रहिला ना अच्छा मु कौन करी बर्तमान जो एक्स स्क्वायर प्लस 2y अच्छी एठी मु गोटे काम करुच्ची स्टूडेंट 5 को सबस्ट्रैक्ट करुच्ची बोथ साइड रे अच्छा गोटे सेकेंड अच्छा ठीक अच्छे तो ये मुझे कौन कली ना आर वैल्यू जो अच्छी -4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर तो ये आमर हो केते -5 जदि मैं सबस्ट्रैक्ट करुँची ताले ये जाउची 5 डेल्टा -5 डेल्टा लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 लेस देन 5 डेल्टा ओके 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर ताको मु कते एटा होजी -5 डेल्टा ता होजी प्लस 5 डेल्टा हला ठीक अछि ता माने एठी जो एक्स स्क्वायर प्लस 2y -5 जो मॉड हम सी एठी केते हवा लेस देन 5 डेल्टा हवा अर्थात से कहा भीतर एग्जिस्ट करुची -5 डेल्टा रु +5 डेल्टा भीतर एग्जिस्ट करुची हैला -5 डेल्टा रु +5 डेल्टा भीतर एग्जिस्ट करुची दैट मीन्स आमे आको केते लिखि परिबा अच्छा डेल्टा इज इक्वल टू केते हिजो डेल्टा इज इक्वल टू केते हिजो देखंतु 5 डेल्टा आमे धरि नबा कि जो डेफिनेशन आ जानथिले 5 डेल्टा इज इक्वल टू इप्सिलॉन दैट इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू केते इप्सिलॉन बाय 5 हला डेल्टा इज इक्वल टू केते इप्सिलॉन बाय 5 अर्थात मु एठी लिखि परिबी एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 लेस देन 5 इप्सिलॉन बाय 5 डेल्टा रे वैल्यू लिख देली इप्सिलॉन बाय 5 तो एठी इप्सिलॉन और डेल्टा रिलेशन कोन हबो तो इप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन इप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन एडी हे जीवो
डेल्टा इज इक्वल टू इप्सिलॉन बाई 5. तो दिस इज द रिलेशन. ओके, ये आमर हो गला. आई होप एति जिनस स्टूडेंट आपण क्लियर थिबे कॉन्सेप्ट. चलते आ गोटे क्वेश्चन आपन को दउची. से क्वेश्चन टा करिवे एवं मते टेलीग्राम रे सेंड करिवे, नहले व्हाट्सएप जदि नंबर अछि ताले व्हाट्सएप रे आपण शेयर करि परिवे. म आपनकर क्वेश्चन को चेक आउट करि परिवे हला. सो एटी क्वेश्चन होउची, ये दीटा क्वेश्चन ही देछि स्टूडेंट. जति बुक रे देछि हम सेति करिवा, अधिया करी किछि फायदा नै, कारण बुक रु बाहर को आमे आ किछि नवा उचित भी नै. सो देखंतु क्वेश्चन. सो एटा भाबी नियंतु आपण पय होमवर्क. एटा होमवर्क. लिमिट xy tends to 1 to 3x plus 2y is equal to 7. 3x plus 2y is equal to 7 हला. बुझल. 3x plus 2y is equal to 7. तले चेक करंतु केते होची. 3x अर्थात 3 के 3 प्लस 2 दुने 4, तो 4 3 होची 7. ठीक अच्छी. ताको आपण करिवे हला. जदि किछि डाउट होउची स्टूडेंट, यदि एथिरे किछि डाउट अछि ऊपर वाला रे, ताहाले मते आपण मेसेज करी पछारी परिवे कि सर एटी मु बुझी पारलिनी. आई होप कि ती जिंस आपनकर क्लियर थिबो स्टूडेंट. सो सेही हिसाब रे एटा मध्य आपण करी कि मते व्हाट्सएप रे सेंड करि परिवे, नहले टेलीग्राम रो लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन रे आपण मिलि जिवो. टेलीग्राम रे मध्य सेंड करि परिवे हला. तो टोटल एति कि आपनकर एससी मल्लिक सर को बुक रे जदि आउ किछि क्वेश्चन अछि ताकु मध्य मु आपन को सेंड करि देबी. प्राय तो ये दीटा ही क्वेश्चन स्टूडेंट देई छी. आउ तो कहीं क्वेश्चन नाही, तो माने ए टाइप रो आउ किछि क्वेश्चन नाही. ओके, या दिस इज तो एति ही टोटल रहिला. नेक्स्ट जो लेक्चर हम से आम लिमिट कंटिन्यूटी उपरे खूब सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करवा, खूब सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा. टिल देन थैंक यू सो मच. ए पर्यंत आपन जदि किछि डाउट अछि आपनकर क्लास रे किछि बुझि न पारिछथि देन मते पछारी परिबे. ओके, सो आज जो समरी अछि कोन कोन सब हम पढिले, लेट मी चेक. एठी मु उठके चेक कर दोछि स्टूडेंट. आमे आज एति की पढिले. अच्छा, लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, लिमिट ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन. लिमिट रे हम डेफिनेशन पढले टू वेरिएबल फंक्शन पाई. तापरे आमे एठी पढिले की नोट्स in a single variable calculus. So x can be approached. दीटा किछि नोट्स मु एठी कली डिस्कशन.
तापरे आमे किछि क्वेश्चन एठी डिस्कशन मध्ये कले आउ कोन कोन सब कले कंटिन्यूटी ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन फंक्शन केतेबेले कंटिन्यूअस हो जेतेबेले ये तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करिवो तापरे मठी आपन को कहली कि एनी कंडीशन फेल ताहले फंक्शन टा डिसकंटिन्यूअस हो पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल और रेशनल फंक्शन माने कंटिन्यूअस हो जंती तो एठी किछि मु क्वेश्चन मध्ये नेली कि केमिति फंक्शन टा कंटिन्यूअस हो जे कोठी डिसकंटिन्यूअस हो छि इफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन रे मु आपन को बुझेली कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को केमिति तार डेफिनेशन इफ साइलेंट डेल्टा फॉर्मेट रे हम एक्सप्लेन करि परिबा सेति में गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन मध्ये मु एठी करि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को नै कि बहुत इंपोर्टेंट एंड ये क्वेश्चन एग्जाम रे पढु छि आपन प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन जे चेक करिवे डेफिनेटली ये क्वेश्चन टा आसु छि हला तापरे आपको मु पूरा डिटेल एठी एक्सप्लेनेशन करि छि जदी को पॉइंट रे बुझी पारि नांती ताहले मते पचारिवे ता सहित मु एठी आपन को होमवर्क मध्ये देई छि ए क्वेश्चन टा को करिवे अप्रूव करिवे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हेल्प रे कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू 7 ओके आई होप एटी जन से आपन क्लियर थैंक यू सो मच।